हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग का क्लास सेट 2 है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जो आपका सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। तो ऑप्शन में क्या है, जॉर्ज यूल, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नारोजी एंड WC बनर्जी। ठीक है, तो कौन हो जाएगा इसमें फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, दादा भाई नारोजी। ठीक है, दादा भाई नारोजी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जो आपका सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये आपका 1886 में हुआ था। ठीक है, 1886 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो ध्यान रखिएगा कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था और जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, दादा भाई नारोजी। बात करें जो आपका पहला सेशन है, फर्स्ट सेशन, ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो ध्यान रखिएगा WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। ठीक है, और जो आपका फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था ये आपका कहाँ पर हुआ था, तो ध्यान रखिएगा बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, बॉम्बे में हुआ था और कब हुआ था, 1885 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका सेकेंड सेशन है वो आप लोगों ने तो देख ही लिया। जो आपका थर्ड सेशन है, थर्ड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो ध्यान रखिएगा बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी थर्ड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। जो आपका थर्ड सेशन हुआ था ये आपका कहाँ पर हुआ था, तो ध्यान रखिएगा मद्रास में हुआ था। ठीक है, मद्रास में हुआ था और कब हुआ था, 1887 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो आपका फोर्थ सेशन है, ठीक है, फोर्थ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो ध्यान रखिएगा जॉर्ज यूल। ठीक है, जॉर्ज यूल आपके फोर्थ सेशन, ठीक है, फोर्थ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। ठीक है, जो आपका फोर्थ सेशन हुआ था ये आपका कहाँ पर हुआ था, ध्यान रखिएगा ये आपका इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद में हुआ था और कब हुआ था, 1888 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया कभी क्वेश्चन में कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ध्यान रखिएगा बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी ये आपके पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और अगर आपसे पूछ लिया कभी कि फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ध्यान रखिएगा जॉर्ज यूल। ठीक है, जॉर्ज यूल ये आपके पहले क्रिश्चियन प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये आपका कब इस्टेब्लिश करा गया था, तो ध्यान रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश करा गया था और कहाँ पर करा गया था, तो ध्यान रखिएगा बॉम्बे में। ठीक है, ठीक है, बॉम्बे में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश करा गया था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है, जो आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है वहाँ पर आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश करा गया था इन मुंबई, और जो डेट है वो आपका 28 दिसंबर 1885। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मेनी मेंबर्स डस UNSC हैव। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स डस UNSC हैव। पहले ये जान लेते हैं जो आपका UNSC है ये आपका क्या है, तो ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, UNSC का फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि टोटल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, 10, 20, 15 एंड 30। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 15। ठीक है, टोटल 15 आपके मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, अब बात करें जो इसमें जो 15 मेंबर्स है इसमें आपके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और बाकी के जो 10 है वो आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 15 हुआ इसमें आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हो गए, 5 परमानेंट मेंबर्स हो गए। ठीक है, और बाकी के जो 10 हैं वो आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर्स है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी के 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और जो 5 है ये आपके परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, 5 जो परमानेंट मेंबर्स है जो आपके हमेशा रहेंगे मेंबर्स, वो कौन कौन से, ध्यान रखिएगा, USA, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ठीक है, ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं UNSC के, कौन कौन से हो गए, USA, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। और बाकी के जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इसको याद करना जरूरी नहीं है, बिकॉज ये हमेशा 2 साल के बाद रिप्लेस कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये 2 साल के लिए ही रहते हैं। जो आपके 10 परमानेंट मेंबर्स हैं ये आपके 2 साल के लिए रहते हैं और बाद में जाके इसे रिप्लेस कर दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो 5 परमानेंट मेंबर्स है इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, USA, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ठीक है, और जो आपका UNSC है इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है,
यूएनएससी का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएस में, ठीक है, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है। और जो वर्किंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो आपका वर्किंग लैंग्वेज है यूएनएससी का, ठीक है, यूएनएससी का जो आपका वर्किंग लैंग्वेज है वो कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश एंड फ्रेंच, ठीक है, इंग्लिश और फ्रेंच ये आपका वर्किंग लैंग्वेज है किसका, यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, नेम द प्लैनेट विच इज़ हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है, तो कौन सा इसमें प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन में कौन सा है, सैटर्न, मार्स, जुपिटर, अर्थ। ठीक है, तो कौन सा इसमें हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सैटर्न। ठीक है, सैटर्न इज द प्लैनेट विच इज़ हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, बात करें सैटर्न के पास कितना टोटल, ये तो जान गए कि सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, लेकिन कितना सैटेलाइट है, तो ध्यान रखिएगा टोटल 82 सैटेलाइट्स है। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सैटर्न के पास टोटल 82 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, टाइटन। ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ा सैटेलाइट सैटर्न का कौन सा है, टाइटन। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, और टोटल कितने सैटेलाइट है, 82 सैटेलाइट, और सैटर्न के पास सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट है। बात करें मार्स के बारे में, तो मार्स के पास 2 सैटेलाइट है। ठीक है, मार्स के पास 2 सैटेलाइट है, एक कौन सा है, फोबोस, और दूसरा है आपका डीमोस। ठीक है, मार्स के पास आपका 2 सैटेलाइट हो गया, एक हो गया आपका फोबोस और दूसरा कौन सा हो गया, डीमोस। ठीक है, डीमोस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें जो आपका सी जुपिटर है, इसके पास टोटल 79 सैटेलाइट्स है। ठीक है, इसके पास टोटल 79 सैटेलाइट है, और जुपिटर में जो आपका 79 सैटेलाइट्स है, इसमें सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड इज द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, और इस बात को ध्यान रखिएगा, गैनीमेड ये तो आपका जुपिटर का सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट है, लेकिन ये भी बात ध्यान रखिएगा कि गैनीमेड इज द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ होल सोलार सिस्टम। ठीक है, पूरे सोलार सिस्टम में सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट अगर पूछ लिया तो वो कौन सा हो जाएगा, गैनीमेड, और ये है किसका, जुपिटर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, गैनीमेड इज द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलार सिस्टम एज वेल एज जुपिटर। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका डी है, अर्थ के पास तो जानते ही इसके पास अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है, और वो कौन सा है, मून। ठीक है, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, इन मलेरिया विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इन्फेक्टेड। ठीक है, मलेरिया डिसीज में आपका कौन सा ह्यूमन बॉडी पार्ट इन्फेक्टेड हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए है लीवर, बी है इंटेस्टाइन, सी है इम्यून सिस्टम, और डी है नन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा हो जाएगा, लीवर। ठीक है, मलेरिया डिसीज़ में आपका कौन सा ह्यूमन बॉडी पार्ट इन्फेक्ट होता है, तो क्या हो जाएगा, लीवर। बात करें जो मलेरिया डिसीज़ है ये आपका कैसे होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू अ पैरासाइट। ठीक है, मलेरिया डिसीज़ ये आपका कैसे होता है, ध्यान रखिएगा, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू अ पैरासाइट, और उस पैरासाइट का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से आपका मलेरिया डिसीज़ होता है। बात करें जो आपका मलेरिया डिसीज़ है ये आपका ह्यूमन बॉडी में कैसे ट्रांसमिट होता है, तो ध्यान रखिएगा, इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। ठीक है, इट इज़ ट्रांसफर्ड इन द बॉडी ड्यू टू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। ठीक है, ड्यू टू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज ये आपका बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, क्या, मलेरिया डिसीज़। ठीक है, और कैसे होता है, ड्यू टू अ पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम। बात करें जो आपका इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, ठीक है, ये आपका कब इफेक्ट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा जब आपको काला असर डिसीज़ होता है। ठीक है, जो आपका काला असर डिसीज़ होता है तो ये आपका कौन सा ह्यूमन बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट करता है, तो ध्यान रखिएगा इम्यून सिस्टम को ये आपका इफेक्ट करता है, कौन सा, काला असर। ठीक है, और जब आपका काला असर होता है ये आपका किस वजह से होता है, तो ध्यान रखिएगा, इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू अ पैरासाइट, और उस पैरासाइट का नाम क्या है, लेशमैनियासिस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लेशमैनियासिस पैरासाइट की वजह से आपका काला असर डिसीज़ होता है, और ये आपका इम्यून सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें जो आपका इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन ये आपका कब इन्फेक्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा, टाइफाइड डिसीज़ में। ठीक है, जो आपका टाइफाइड डिसीज़ होता है ये आपका इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर देता है। बात करें जो आपका टाइफाइड है ये आपका किस वजह से होता है, तो ध्यान रखिएगा, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू अ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से आपका टाइफाइड होता है, और ये आपका इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर देता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जो आपका टाइफाइड है इसके लिए आपका एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट का नाम क्या है, विडाल टेस्ट। ठीक है, टाइफाइड के लिए आपका एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट का नाम क्या है, विडाल टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।